अगर इनको नकाब लगाने और बुर्खा ही पहनना है और इतने कब्जे में रहना तो ये अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में ज़्यादा अनसेफ है। मैं कहती हूँ बाहर फिर भी ज़्यादा सब सेफ है। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। ये हैं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं के पर्दे को लेकर बयान देती नजर आ रही है। और अब उनका ये बयान यूपी की योगी सरकार और बीजेपी दोनों के जी का जंजाल बन गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और योगी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। वीडियो में बबीता चौहान ने अपनी बात साफ शब्दों में रखी, जो कई लोगों के लिए विवादास्पद साबित हुई। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से जुड़ी अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने पर्दे और महिलाओं के पहनावे को लेकर सख्त टिप्पणी की। उनका बयान इतना जोरदार था कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे महिला सुरक्षा और सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में देख रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग इसे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया है। वीडियो को हज़ारों बार शेयर किया गया और लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ट्विटर पर हैशटैग बबीता चौहान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों ने टिप्पणी की कि महिला आयोग की प्रमुख अधिकारी ऐसे विवादित बयान देकर समाज में अलग अलग विचार पैदा कर रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों ने इस बयान का राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की। राजनीतिक हलकों में भी इस बयान को लेकर गहमागहमी बढ़ती नजर आई। विपक्ष ने योगी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आयोग की प्रमुख अगर ऐसी टिप्पणियां कर रही हैं तो यह सीधे तौर पर सरकार की महिला सुरक्षा और संवेदनशील नीतियों पर सवाल उठाता है। विपक्ष ने यह भी कहा कि इस बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार महिलाओं की आज़ादी और उनके व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है। वहीं योगी सरकार ने कहा कि यह केवल बबीता चौहान का व्यक्तिगत विचार है और इसे सरकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार को मीडिया और जनता के सामने सफाई देनी पड़ी। सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो यह मामला महिलाओं के अधिकार और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को भी सामने ला रहा है। बबीता चौहान का यह बयान दिखाता है कि समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके पहनावे और व्यक्तिगत आज़ादी पर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बयान महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है, जबकि कुछ लोग इसे समाज की परंपरा और सुरक्षा के नज़रिए से समझने की बात कह रहे हैं। महिला आयोग की प्रमुख होने के नाते बबीता चौहान का यह बयान विशेष रूप से विवाद का कारण बन चुका है। महिला आयोग का काम होता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी करना और समाज में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऐसे में उनके बयान को लेकर अब यह बहस उठना स्वाभाविक है कि क्या आयोग की प्रमुख महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों के पक्ष में हैं या फिर नहीं। इस पूरे विवाद ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया। टीवी चैनल, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी महिला आयोग के अध्यक्ष को इस तरह के बयान देने का अधिकार है, या इससे महिलाओं की छवि और उनके अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है। वीडियो में बबीता चौहान की बातचीत का अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने इसे पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ पेश किया, जिससे उनके विचारों की प्रभावशाली और विवादास्पद प्रकृति सामने आई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी भाषा को सख्त और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया, जबकि कुछ ने इसे समाज की सुरक्षा और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में भी समझा। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव और भाजपा की छवि के लिए चुनौती बन सकता है। विपक्ष ने इसे सरकार और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर माना है। सोशल मीडिया और जनता में बढ़ रहे इस विवाद के कारण बीजेपी और योगी सरकार को सावधानी बरतनी पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मामलों में पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है, खासतौर पर जब महिला वोटर और युवा वर्ग इस मुद्दे को ध्यान में रखते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल बबीता चौहान का व्यक्तिगत बयान है और इसका सरकार की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता और मीडिया में यह सवाल बना हुआ है कि क्या महिला आयोग की अध्यक्ष को अपनी राय व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, या उनका यह बयान आयोग और सरकार की नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इस पूरे विवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला अधिकार, सामाजिक संवेदनशीलता और राजनीति एक ही मंच पर कब और कैसे टकरा सकते हैं। बबीता चौहान का बयान अब केवल व्यक्तिगत विचार नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। यह मामला यह भी दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में किसी भी अधिकारी का बयान तुरंत वायरल हो सकता है और उसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत दूर तक जा सकते हैं। इस तरह बबीता चौहान के बयान ने यूपी महिला आयोग, योगी सरकार और बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। साथ ही यह मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बहस को तेज कर रहा है। यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक चर्चा में रहेगा और इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।